हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स थर्ड जो कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है और उसका नेक्स्ट यूनिट फोर्थ के बारे में बात करेंगे। यूनिट फोर्थ इज ऑल अबाउट सेट्स, रिलेशन, फंक्शन एंड मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में है। तो पहले हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में बेसिकली सेट्स और रिलेशन क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन और मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सेट्स आपके लिए नया नहीं है। सेट थ्योरी आप बहुत पहले से पढ़ते हैं और छोटे क्लास में सिखाया जाता है, 9th में सिखाया जाता है कि सेट क्या होता है। तो वही बेसिक जो डेफिनेशन है उसको लेकर ही चलेंगे। तो इसमें सेट्स को डिटेल्स में बात नहीं करने वाला, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि आगे कहीं पर सेट्स का कॉन्सेप्ट यूज है तो आप सॉल्व कर सके। हाँ, रिलेशन भी आप पहले पढ़े होंगे 11th-12th में, बट मैं रिलेशन भी यहाँ पे बहुत डीप में जाकर डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन स्लाइडली जो यूज है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें न्यूमेरिकल देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का न्यूमेरिकल आता है और कितने कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेट के डेफिनेशन से। बिल्कुल जो इनिशियल डेफिनेशन आप लोगों ने शुरू में पढ़ा, बिल्कुल फंडामेंटल चीज है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जनरली डिनोटेड एज अ कैपिटल लेटर सच एज A, B, C and so on, and its element are denoted as small letter A, B, C, D, ये small letter से डिनोट किए जाते हैं। यानी सेट क्या होता है कि वेल डिफाइंड एक कलेक्शन होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं लेकिन वो सिमिलर काइंड के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आप लोग अगर कभी देखे होंगे तो जो ज्योमेट्री बॉक्स हम लोग बचपन में यूज करते थे, अगर उस पर आप ध्यान से देखें तो उस पर लिखा रहता था मैथमेटिकल सेट, बिकॉज उसके अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो मैथमेटिक्स के ड्राइंग, डिजाइन या कुछ उससे रिलेटेड है। स्केल हुआ, प्रोटेक्टर हुआ, कंपास हुआ, ये सब उससे रिलेटेड थे, यानी एक टाइप के ऑब्जेक्ट थे, इसलिए उसको सेट लिखा गया था। सिमिलरली एक क्लासरूम को भी हम सेट बोल सकते हैं, बिकॉज क्लासरूम में पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड चीजें हैं, स्टूडेंट है, फैकल्टी है, बोर्ड है, जो भी चीजें हैं, तो क्लासरूम को भी हम एक सेट बोल सकते हैं। बुक्स को सेट बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ पेजेस, क्योंकि एक टाइप के हैं। तो ये आपका सेट हो गया। ज्यादा टाइम न देते हुए, कैपिटल लेटर से उनका नोटेशन होता है, उसके जो एलिमेंट्स है वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं जनरली, और हमेशा सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट नहीं लिखा जाता है। जो मैथमेटिकल नोटेशन है वो ये है। तो आप बहुत सारे एग्जांपल जानते आ रहे हैं, तो मैं उस पर ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस करने वाला नहीं। ओके, अब इसके सबसेट क्या होते हैं? सबसेट का मतलब कि सेट के कुछ एलिमेंट को कलेक्ट करके एक दूसरा सेट बना लेना, उनके कुछ एक एलिमेंट को लेकर के, उसको हम सबसेट बोलते हैं। वो भी आप जानते हैं, बट मैं यहाँ पे बात करूंगा नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं किसी सेट से। तो जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, दैट इज 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। जिस सेट का आप सबसेट निकालना उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें तो मैंने जो एग्जांपल लिया A, B, C और D, 4 एलिमेंट है, तो 2 to the power 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर हम इसकी बात करें तो 2 to the power 4, 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4 to the 8 to the 16। तो इसका अगर हम निकालें तो टोटल 16 सबसेट बनते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। इफ A equals to small a b c, एक सेट है जो 3 एलिमेंट है, जिसमें 3 एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने पॉसिबल होंगे? 2 to the power 3 यानी 8। कैसे, जरा देखते हैं। एक चीज थ्योरम याद रखिएगा, छोटे क्लास में हमने पढ़ा होगा, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एक सबसेट तो ये हो गया ABC खुद, उसके बाद A और B को मिला के एक सेट बना, फिर B और C को मिला के एक सेट बना, फिर A और C को मिला के एक सेट बना, फिर तीनों एलिमेंट इंडिविजुअल A, B एंड C, तो A, B एंड C, और ये होता है नल सेट 5। ध्यान रखिएगा, 5 इज द एम्प्टी सेट, नल सेट। ये थ्योरम होता है 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का एक सबसेट होता है। तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 5 को मिलाएंगे तो 8। प्लीज एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं 5 को, वो बहुत गलत है। दिस इज नॉट 5, इट इज अ सिंगलटन सेट। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट हो गया, 5 एक एलिमेंट की तरह यहाँ पे ट्रीट कर रहा है, तो इसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे, 5 सेट नल सेट नहीं बोलेंगे। बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि 5 को कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं और उसको बोलते हैं नल सेट है। नहीं, नल सेट एज ए एलिमेंट यहाँ पे काम करने लगा, क्योंकि आपने इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने एक एलिमेंट को पुट कर दिया, तो ये सिंगलटन सेट है। हाँ, अगर आप खाली सिर्फ ऐसा लिखते हैं तो दिस इज द 5, या तो ऐसा लिखिए या तो 5 का सिंबल बनाइए, उसको एम्प्टी सेट या नल सेट हम लोग बोलते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं इस चीज को, सिंगलटन सेट को आप नल सेट समझते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट, 0 डाल दिया, कोई भी एलिमेंट डाल दिया, वो सिंगलटन सेट हो गया, क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट है। बिल्कुल ब्लैंक है तो वो 5 के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो 5
जो है सारे सेट का एक सबसेट होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, और हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। तो इस तरीके से काउंट करके देखेंगे तो टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल हुए, इस 3 एलिमेंट वाले सेट के लिए 8 सबसेट पॉसिबल हुए, उनका कलेक्शन ले लेंगे, वही हमारा सेट सबसेट बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा सबसेट हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है पावर सेट, जो जनरली यूज की चीजें उन्हीं पे मैं डिस्कस करूंगा, ज्यादा डिटेल्स आपको मालूम है ऑलरेडी। पावर सेट का मतलब सिंपल डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के जितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे उनका कलेक्शन ले लिया, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। तो सिंपल डेफिनेशन वही लिखी गई है और इसको पीए से डिनोट करते हैं जनरली। आप देख लीजिए, अगर इसी एग्जांपल को मैं कंसीडर करूं तो इसके कितने सबसेट बने थे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, उन सबको कलेक्ट कर लीजिए, यानी एलिमेंट के रूप में लिख लीजिए। देखिए 5 ABC AB BC CA ABC अलग अलग कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया, पावर सेट। जो ऊपर मैंने एग्जांपल लिया था उसी का क्या हो गया, ये पावर सेट। तो ध्यान रखिएगा, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ all possible subsets of a set is called power set. Okay, अब ये नोटेशन आपको पहले से मालूम है, यूनियन। अगर दो सेट का यूनियन ले रहे हैं तो दोनों के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन एक साथ टोटल एलिमेंट मिला के लिख देंगे, हो जाएगा। याद रखिए, एलिमेंट कभी सेट में रिपीट नहीं होते हैं। तो अगर मान लीजिए सेट ए में भी कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आ रहा है, सेट बी में भी आ रहा है, तो उसको एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। ये इंटरसेक्शन, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट ए और बी में जो कॉमन है उसको कॉमन लेते हैं। बिल्कुल इनिशियल नोटेशन है जो आप पहले से जानते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट में कितने, किसी भी सेट में टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट हैं। जिस सेट में जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उनको हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर। यहाँ पे जैसे हमने लिखा कार्डिनल नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट, तो इस पावर ऑफ सेट में कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, टोटल 8। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लेते हैं, इसका कार्डिनल नंबर पूछते तो 4। किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। सिंपल ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट सेट। इससे ज्यादा मैं डिटेल्स डिस्कस करने वाला नहीं हूं, क्योंकि सेट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सबको होगी, बिकॉज यू आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, आप बीटेक के स्टूडेंट है, तो बेसिक चीजें तो आपको आती हैं। जो मेन था कि आगे जरूरत पड़ने पे आपको कंफ्यूजन हो, वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप रिलेशन की बात करेंगे तो विदाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग उसको अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज ध्यान से देखिए जरा, इफ ए is a set which have 2 elements A and B is the another set which consists 3 elements 1 2 and 3, then the Cartesian product of A and B is written as A cross B। ध्यान रखिएगा, उसको A क्रॉस B, अगर A और B का पूछ रहा है तो A क्रॉस B, B और A का पूछेगा तो B क्रॉस A लिखा जाएगा। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, और इसके एलिमेंट हमेशा ऑर्डर पेयर के टर्म में लिखे जाएंगे। पहला एलिमेंट A का इन तीनों के साथ, तो A,1 A,2 A,3, फिर B का इन तीनों के साथ B,1 B,2 B,3 देखिए, ये हो गया हमारा A क्रॉस B। सिमिलरली यहाँ पर अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A निकालना हो तो उसको हम B क्रॉस A कहते हैं। तो पहले B के सारे एलिमेंट 1 2 3 का 1 का A के साथ, फिर B के साथ, फिर 2 का A के साथ B के साथ, सिमिलरली 3 का A के साथ B के साथ, उनका कलेक्शन ले लिया। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस B एंड A, जिसको हम B क्रॉस A से डिनोट करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स कम्यूटेटिव नहीं होता है। डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कम्यूटेशन, यानी A क्रॉस B क्रॉस से इक्वल नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए नॉट इक्वल, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्यों नहीं इक्वल होगा, उनका मतलब मैं बताऊंगा अभी आपको। ईच एलिमेंट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ये जितने एलिमेंट है ना, ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर मतलब पोजीशन, नंबरिंग, उनकी पोजीशन की वैल्यू है। जैसे मैं अगर अपने घर में अपने छोटे भाई से बड़ा हूं तो वो मेरे से बड़ा नहीं हो सकता ना, मेरा पोजीशन वो नहीं ले सकता। अगर हम एज की बात करें तो वो मेरे से हमेशा ही पूरी लाइफ छोटा रहेगा, तो मेरा ऑर्डर पहले आया, उसका ऑर्डर बाद में आया। तो ये पोजीशन की वैल्यू होती है। सपोज दैट, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट A,B ले लेता है ऑर्डर पेयर के चक्कर में। मान लीजिए अगर हम इनको चेंज करें तो A,B लिखा, ये A क्रॉस B का एलिमेंट है, B क्रॉस A का एलिमेंट क्या हो जाएगा, B,A हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? अगर मैंने कह दिया कि A इज ग्रेटर देन B, तो क्या उल्टा कर दें तो बराबर आएगा? क्या B इज ग्रेटर देन A हो पाएगा? नहीं हो पाएगा अगर A इज ग्रेटर देन B है तो। दूसरी बात, अगर मैं कह दूं कि A जो है मेल है, B फीमेल है, ठीक है, और मैं कह दूं A और B, A जो है B का ब्रदर है, तो उल्टा करने पे क्या सेम आएगा? और B फीमेल है, ध्यान रखिएगा, A इज द मेल, B इज द फीमेल, और मैं यहां बोल रहा हूं कि A इज द ब्रदर ऑफ B। क्या पोजीशन चेंज करने पे सेम रिलेशन फॉलो हो रहा है? क्या B इज द ब्रदर ऑफ A? नहीं। अगर B फीमेल है तो B इज द सिस्टर ऑफ A हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपका ऑर्डर का बहुत वैल्यू होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B और B क्रॉस A कभी इक्वल नहीं होता।
अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करते हैं हम लोग, रिलेशन। ध्यान रखिएगा रिलेशन क्या होता है। रिलेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है बेसिकली। आर, पहला वर्ड आर है इसलिए उसका नोटेशन जनरली आर लिया जाता है। किसी सेट ए से सेट बी के ऊपर मान लो डिफाइन है, देन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर जो है इस ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। ए क्रॉस बी क्या अभी बताया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए। दैट इज R is the subset of A cross B, then R is called relation। तब उस R को आप रिलेशन कहेंगे। अगर इनके A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट R नहीं मिल रहा है तो वो रिलेशन नहीं होगा। ये नेसेसरी एक तरह से कंडीशन है कि कोई भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो कि एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन है, अगर वो A क्रॉस B का सबसेट नहीं है, यानी दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट नहीं है, तो उसको हम रिलेशन नहीं बोलेंगे। ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए R is defined over A to A, मतलब सेट जो एक रिलेशन है, जो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वो सेट A से सेट A पर ही डिफाइन हो रहा है, यानी दोनों उसका डोमेन और कोडोमेन दोनों एक ही सेट हो रहा है, तो उस समय R is the subset of A क्रॉस A कहलाएगा और R को हम बाइनरी रिलेशन का नाम देते हैं। याद रखिएगा, कभी मैंने कहीं बताया होगा, अगर आपको ध्यान से, अगर सारी वीडियो अगर आप देख रहे होंगे, तो कभी फंक्शन की बात करी होगी, जो कि आगे मैं करूंगा। सेम सेट से सेम सेट पे कोई भी चीज डिफाइन होती है, हमेशा वहां पे एक वर्ड आता है बाइनरी। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ग्रुप की बात करें तो वहां पर भी बाइनरी ग्रुप की, बाइनरी ऑपरेशन की बात किए थे। ध्यान रखिए, सेम सेट से सेम सेट पे होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी कंडीशन से अब डोमेन ऑफ आर जो है, जो पहला सेट है उसको डोमेन बोलेंगे, जो दूसरा सेट है उसको कोडोमेन बोलेंगे। अब अगर ये बाइनरी रिलेशन है तो इसका डोमेन और कोडोमेन एक ही सेट होगा, क्योंकि सेट ए टू सेट ए पर ही है। अब इसका नोटेशन जनरली यूज कैसे करते हैं, इफ आर इज डिफाइंड ओवर ए टू बी, तो जनरली ऐसे लिखा जाता है आर ए आर बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ए मतलब डोमेन का एलिमेंट, बी मतलब कोडोमेन का एलिमेंट हो गया, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं जनरल रिलेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं। आर इज डिफाइंड ओवर ए टू बी वेयर ए इक्वल्स टू 1, 2, b इक्वल्स टू 2, 3। अब ये रिलेशन हमारे पास दिए गए, जरा ध्यान से देखिए कि A रिलेटेड टू B इस तरीके से डिफाइन है कि A ग्रेटर देन B होना चाहिए, जहां A का बड़े कैपिटल A का एलिमेंट है, B जो है कैपिटल B का एलिमेंट है। सिमिलरली A रिलेटेड टू B डिफाइन है कि A इक्वल्स टू B होना चाहिए। अब ये A और B जो है कहां से दिए जाएंगे, A और B स्मॉल a कैपिटल A सेट से, स्मॉल b कैपिटल सेट से। आपको पहले बताया गया कि R जो रिलेशन है ऑलवेज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी आपको A क्रॉस B चाहिए, तो A क्रॉस B निकालने के लिए 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 के 3 के साथ, ये मैंने A क्रॉस B यहाँ पर निकाला हुआ है। अब पहले रिलेशन में क्या आंसर आएगा, A हमेशा वो ऑर्डर पेयरिंग में से चूज करना है जिसमें A B से बड़ा हो। तो देखिए ऐसा कोई आ रहा है, इसको अगर हम देखें, पहला वाला A होगा, दूसरा वाला B होगा। A B से बड़ा है नहीं, A B से बड़ा है नहीं, A B से बड़ा नहीं, यहाँ इक्वल है, A B से बड़ा नहीं, किसी में नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 नल। या तो ऐसे बनाइए या तो ऐसे बनाइए, इसका आंसर 5 होगा। क्यों, क्योंकि A क्रॉस B में ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिला जिसमें पहले पोजीशन पर पहले ऑर्डर का एलिमेंट दूसरे से बड़ा हो, जिसमें A B से बड़ा इनमें से कोई नहीं मिला, इसलिए इसका आंसर हो गया 5। ध्यान रखिएगा। दूसरा A इक्वल्स टू B, इसमें देखिए ऐसा कौन ऑर्डर पेयर है जो दोनों A और B दोनों सेम है, तो एक दिखाई दे रहा है 2 क्रॉस 2, 2, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, 2। और हमेशा कैसे लिखा जाएगा, ऑर्डर पेयर के टर्म में। ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा ऑर्डर पेयर के टर्म में ऐसे लिखते हैं, और चूंकि R एक खुद ही सेट बन जाएगा तो इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं। अगर आपसे यही पूछा जाता इफ A इज ग्रेटर देन B लिखा जाता, तो A ग्रेटर देन B हमने देखा 5 मिला। अगर लिखा जाता A लेस देन B, तो A लेस देन B देखिए इसमें भी मिल रहा है, 1 2 से छोटा है, 1 3 से छोटा है, और 2 3 से, तो ये 3 मिल जाता है अगर A लेस देन B होता तो इस तरीके से हम लोग जनरल सिंपल रिलेशन की बात करते हैं। ओके, एक मैंने और एग्जांपल आपको दिया हुआ है, R डिफाइंड ओवर A टू A, जहां पर A इज द सेट ऑफ फेसेस ऑफ डाइस। एक डाइस को थ्रो करते हैं, उसमें पॉसिबल नंबर ऑफ फेसेस कितने आते हैं, 6 फेसेस आते हैं। तो उनमें से आपको ये दो रिलेशन आपको बताना है, A इज ग्रेटर देन B लेना है, जहां पर A इज इवन नंबर एंड B इज ऑड नंबर। ग्रेटर भी लेना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि A इवन और B ऑड होना चाहिए। दूसरा क्या है, A रिलेटेड टू B, A इज स्क्वायर ऑफ B होना चाहिए। यह ध्यान रखिएगा कि A जो है B का स्क्वायर होना चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा हम लोग देखते हैं। 3 तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस A का सबसेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ था आपको कि R डिफाइंड ओवर A टू A, सेट A से सेट A पर ही डिफाइन है, तो A से A का ही हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। तो इसीलिए R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A होगा। जहां पर A के बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी, सेट ऑफ फेसेस ऑफ डाइस,
तो डाइस पे टोटल कितने फेज होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6 का सेट हो गया। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो ए क्रॉस ए निकालेंगे आप, तो आपको पता है कि 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का इन सब के साथ, इस तरह 2 का इन सब के साथ, 3 का सारे एलिमेंट का सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। टोटल 36 ऑर्डर पेयर बनेंगे यहां तक। तो मैंने सिमिलरली लिख दिया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको भी सोचना है खाली आपको। अब इसमें पहला वाला जो रिलेशन है, ए ऐसा लेना है, बी से बड़ा भी होना चाहिए, लेकिन ए इवन हो और बी ऑड हो, ध्यान रखिएगा। तो ए इवन हो तो जाहिर सी बात है इवन किस में आएगा? 2 वाला आएगा, 4 वाला आएगा, यहाँ पे 4, इसी तरीके से 6 इवन वाला, खाली ये 3 चीज आएंगे, 4 और 6 वाले आएंगे। एक तो इवन ढूंढना था, ए इवन होना चाहिए और बड़ा भी होना चाहिए बी से, और दूसरा बी ऑड होना चाहिए। तो ढूंढते 2,1, 2 1 से बड़ा है और 2 इवन है, 1 ऑड है। 4,1, 4 इवन है और 1 से बड़ा भी है। 4 इवन है, 3 से बड़ा भी है और 3 ऑड है। 6 इवन है, 1 से बड़ा भी है और 1 ऑड है। 6 इवन है, 3 ऑड है और 3 से बड़ा भी है। सिमिलरली 6 इवन है, 5 ऑड है और 5 से बड़ा भी है। इसके अलावा कोई पॉसिबल ऑर्डर पेयर नहीं निकलेगा। तो ये पहला वाला आंसर हो गया आपका, फर्स्ट वाला। ये जो पहला था, फर्स्ट क्या पूछा गया था, उसका आंसर हो गया। सिमिलरली सेकेंड का आंसर ये हो जाएगा। सेकेंड में बोला गया ए इज स्क्वायर ऑफ बी, इनमें से वो ऑर्डर पेयर लेंगे जिसमें पहले पोजीशन वाला दूसरे का स्क्वायर हो। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो पहला तो हो जाएगा, बिल्कुल सही। सिमिलरली अगर आप बाकियों में ढूंढिए तो किसी पहले का स्क्वायर दूसरे के बराबर, खाली एक तो ये मिला, दूसरा 4,2 मिलेगा, बिकॉज 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, और कोई इसके अंदर नहीं मिलेगा ऑर्डर पेयर। तो दूसरे का आंसर आपका ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप रिलेशन को समझ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिलेशन लाइक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। अभी तक के लिए इतना है, इस पे और भी क्वेश्चन आप सोच करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।